हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का सफलता क्लासेस में। अर्श, संजय, सतीश, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। ओके, तो देखो कैसे क्या चलने वाला है सेशन। सभी को पता है डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो सारी न्यू न्यूज हो चाहे पुरानी न्यूज हो, सभी कुछ यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, कार्तिक, अर्श, संजय, सतीश, अभिषेक। ओके, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते जा रहे हो, मेक श्योर कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं अगर आता हो तो जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करें, और कंफ्यूजन हो फिर भी ट्राई करें कि जवाब दें, जिससे कि आपका जो है आपको चीजें याद रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पहली न्यूज की ओर देखते हैं। चलो देखते चलो। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके होंगे जो भी इस सेशन में हैं। ओके, तो पहली न्यूज है ये आपके लिए, देखते चलना क्या कहा जा रहा है। तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड। ठीक है, तो बात ये कही जा रही है, बेसिकली बात ये कही जा रही है कि भैया डिफेंस पीएसयू है ये, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है GRSE गार्डन रिसर्च शिपबिल्डर्स इंजीनियर। तो इन्होंने एमओयू साइन किया है किसी देश के नेवल ग्रुप के साथ। किसी देश के क्या किया है, किसी देश के नेवल ग्रुप के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। और ये जो एमओयू साइन हुआ है इसलिए साइन किया गया है जो भी रिक्वायरमेंट हो इंटरनेशनल नेवल सर्विसेज की और भारत की, उनको पूरा करा जा सके। अब कहा यह जा रहा है कि कौन सा देश है, कहा क्या जा रहा है कि वो कौन सा देश है भाई जिसके नेवल ग्रुप के साथ ही एमओयू साइन हुआ है। आई होप ये सब आपके लिए न्यूज थोड़ी थोड़ी नई होंगी। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नया नहीं रहता, मैं ऑलरेडी अपने सेशंस में पढ़ा ही देती हूँ मैक्सिमम, लेकिन ये चीजें होंगी, ये न्यूज होगी आपके लिए थोड़ी सी नहीं होगी। तो बेसिकली बात की जाए आंसर क्या होना चाहिए, एमओयू क्यों साइन हुआ आपको समझ में आना चाहिए, किस लिए साइन हुआ सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बेसिकली बेटा आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर जो इसका रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। ओके, देखते चलना। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्लियर है। अब देखते चलना यहाँ पर फ्रांस के साथ, समझना डी। ओके, कार्तिक सही जवाब। तो यहाँ पर हुआ क्या है पीएसयू, अब अदर वे राउंड क्वेश्चन आएगा कैसे, जरूरी तो नहीं है कि जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन वैसे ही आ जाए, क्वेश्चन अदर वे राउंड भी तो आ ही सकता है ना। वो ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी रही, कौन सी डिफेंस की जो है कह सकते हैं पीएसयू रही, या जैसे कि वो आपसे ऑप्शन में गोवा शिपयार्ड भी रख सकते हैं, कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। और इन्होंने बेसिकली कहा जाए कौन से देश के साथ एमओयू साइन किया और किस लिए साइन किया, जो जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है भारत की और इंटरनेशनल लेबर फोर्सेस की, उनको पूरा किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने फ्रांस के साथ एमओयू साइन किया, ये याद रखते हुए चलना, फ्रांस के साथ एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, वज्र प्रहार याद आ रहा है, याद तो आ रहा ही होगा, इतना रिवीजन जो करवाया है कैसे नहीं याद आ रहा होगा। तो भैया वज्र प्रहार की बात अगर याद हो तो समझते चलना, ये हुई थी 2021 में। देखो सोच रहे हो कि डिफेंस न्यूज सिर्फ 1 महीने में 2 महीने वाली आएगी, तो ये भूल जाओ। डिफेंस न्यूज है ये साल भर की, कम से कम दिमाग में रखो इस चीजों को। तो वज्र प्रहार की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, वज्र प्रहार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये है वज्र प्रहार 2021। ये किसके साथ हुई, बिल्कुल सही जवाब है, ये यूएस के साथ हुई। सही जवाब है कार्तिक जी। पर ये कहाँ रही, वेन्यू का रहा इसका, तो भैया याद रखना ये आपकी रही थी बकलोह में। और ये बकलोह कहाँ है, ये बकलोह है हिमाचल प्रदेश में। आई होप सबको ये रट गया होगा, सबको ये रट गया होगा ये चीजें। उसके अलावा बात तो करी जा रही है रशिया की, तो भैया रशिया के साथ जो एक्सरसाइज है वो कौन सी होती है, इंदिरा, हाल ही में होती एविया इंदिरा भी है, पर रशिया के साथ भारत की अभी जो हुई थी वो इंदिरा थी, और ये भारत की रशिया के साथ हुई थी। और रशिया में कई सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज जो देखने को मिली थी वो सभी पढ़ेंगे। जी हाँ, वोल्गोग्रैड, सागर जी बिल्कुल सही जवाब। वोल्गोग्रैड करके एक जगह है रशिया में ही, जहां पर ये आपको देखने को मिली। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आई होप सभी को ये चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। ठीक है, यूके के साथ एक एक्सरसाइज थी कोंकण, अभी हाल ही में देखने को मिली ना, कोंकण एक्सरसाइज थी यूके के साथ थी, यूनाइटेड किंगडम के साथ थी। ये देखो ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये इसी से याद हुई है। ठीक है, ये इसी वजह से आपको याद हुई है, क्योंकि आपको लगातार बार बार रिवाइज करवाया जा रहा है। तो जो भी रिवीजन हो रहा है वो रिवीजन ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो कोंकण एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई थी भारत के साथ। ठीक है, याद आ रहा है भारत की किसके साथ हुई थी, यूएस यूके के साथ हुई थी।
और अगर बात की जाए इसके बारे में तो ये बेसिकली इंडिया और यूके की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज 2004 में कोंकण एक्सरसाइज शुरू की गई थी। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज होती है इंद्रधनुष नाम की भी एक्सरसाइज आप यूके के साथ देखोगे, और अजय वॉरियर नाम की भी एक एक्सरसाइज आप यूके के साथ देखोगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपकी कुछ एक हुई थी। आज सेशन के लास्ट में आपको कुछ एक मरीटाइम एक्सरसाइजेस पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाएंगे, बीच बीच में पढ़ा देंगे, लास्ट में पढ़ाते चलेंगे, जो नहीं भी हुई है वो भी पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि नाम तो सबके एलोकेटेड ही है ना। ठीक है, अगली न्यूज पे चलो। अच्छा, क्या कहा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा ये चीज कही है कि हम एक कमिटी बनाएंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए। अब ये जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए कमिटी बनेगी, इसका क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, इसको हेड कौन करेगा। जब भी कोई कमिटी बनती है तो कोई ना कोई इसका हेड जरूर होता है, ठीक है, पता है ना सबको, कोई ना कोई हेड जरूर होता है। तो इस कमिटी के हेड कौन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए कमिटी बनी है, और इस कमिटी के जो हेड है वो सागर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नाम रहेगा उनका बैजयंत पांडा। बैजयंत पांडा वो पर्सन है जो ये एनसीसी के लिए जो कमेटी बनी है इसको हेड करेंगे। ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। तो भैया डिफेंस मिनिस्ट्री किनके हाथों में है, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल है ये चीज। ये किनके पास है, ये आपकी राजनाथ सिंह के पास है। ठीक है, किसके पास है, राजनाथ सिंह जी के पास है, सभी को पता है। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी सभी को पता है। क्या निर्वाचन क्षेत्र इनका, क्या निर्वाचन क्षेत्र इनका, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ से निर्वाचित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस न्यूज है लखनऊ से रिलेटेड, कोई मुझे बता सकता है कि क्या न्यूज रही, ये इनका क्या निर्वाचन क्षेत्र है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और लखनऊ में कुछ हुआ है डिफेंस से रिलेटेड। और क्या हुआ है, नंबर 1 क्या हुआ था, नंबर 1 आपकी डिफेंस एक्सपो का 11th एडिशन रहा था सन 2020 में, याद आ रहा है, सन 2020 में डिफेंस एक्सपो का पिछला 11वां एडिशन रहा था। अब 12वां कहाँ होने वाला है ये बताओगे तुम। ठीक है, ये हुआ था लखनऊ में, कहाँ हुआ था, ये आए ना आए हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। आएगा तो भी तुम कराओगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो था 11th एडिशन जो हुआ था। पर इसके अलावा एक और चीज हुई थी। अब एक और चीज क्या हुई थी, ये डेफ एक्सपो ये कब रहा था, 2020 वाला रहा था, यानी कि लास्ट वाला था। ठीक है, लास्ट वाला था, ये हो चुका है। 12th एडिशन जो देखोगे, जो 12th एडिशन देखोगे वो कहाँ देखोगे, ये वहीं देखोगे जहां पे अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, 13 मार्च को 2022 में होने वाला है ये, और पहली बार गुजरात होस्ट करेगा इसको, यानी कि गांधीनगर में तुम इसको देखोगे। गांधीनगर बोले तो कहाँ, गुजरात। ठीक, सबको क्लियर है। अब यहाँ पर कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि लखनऊ से रिलेटेड एक और न्यूज थी, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, याद करते चलना, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम नहीं सुना है, सुना नहीं है तो सुन लो। तो भैया ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको जो है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर भारत के चलते अब लखनऊ में शुरू हो जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट बनती है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू हो जाएगी लखनऊ में। ये बात भी आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बनती है, नहीं याद हो तो याद कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में डिफेंस न्यूज बताते हैं आपको। आपको याद है एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज के लिए सेंटर बनाने की बात की गई थी। अच्छा, वो कई जगह सेंटर बनाने की बात की गई, पर जो अभी डिसाइड हुआ है कि कहाँ पे होगा वो देखते हैं। तो भैया एटीएस बोले तो एटीएस क्या होता है, एटीएस होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज होते हैं। ठीक है, ओके, ये कमांडोज होते हैं और इनके लिए सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनके लिए हम बनाएंगे सेंटर। और कहाँ पे, अभी कई सेंटर जमीन जो है इसके लिए, इन एटीएस के लिए कई जगह पे लैंड लिए गए हैं, पर जो अभी हाल ही में जो डिक्लेयर हुआ है वो कौन सा है, वो आपके लिए रहेगा कौन सा, वो आपके लिए रहेगा देवबंद। और ये देवबंद कहाँ देखोगे, ये देवबंद देखोगे सहारनपुर में। कहाँ पर ये देखोगे, सहारनपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सहारनपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये देवबंद जगह है। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। डिफेंस से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूज आपके लिए डिस्कस हो गई है। ठीक है, ओके, अभी आगे और देखते हुए चलेंगे कैसे क्या रहा। और भैया एक और चीज देख लेते हैं यार, चलो चलो आगे देखते हैं, जिससे कि आपका न्यूज भी बना रहेगा, इंटरेस्ट भी बना रहे सेशन में, थोड़ी थोड़ी आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, ओके, अब देखो अजय कुमार कौन है, अजय कुमार आपके रक्षा सचिव हैं, याद रखना, रक्षा सचिव है। जिन्होंने हम मुझसे डिफेंस न्यूज पढ़ी उनको रट गया होगा। ठीक है, अजीत डोवाल ये आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, याद है ना, नेशनल
सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके कुछ जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जो आपकी इससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो भैया ऑकस, यानी कि ऑकस बोले तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, अरे रटा है सब कुछ सागर, वेरी गुड, ओके समझ गए, आपको बहुत अच्छे से रटा है। तो भैया ये ऑकस एक एक्सरसाइज रही थी। अब ये एक्सरसाइज क्या रही थी, बेसिकली ये डिफेंस टेक्नोलॉजी जो होती है, जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है उनके लिए इस क्षेत्र में, जिससे कि न्यूक्लियर पावर कह सकते हैं, चीजें हो गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उन सब के लिए इसको लाया गया है। और बात ये कही जा रही है कि इसका अनवील किसने किया, अनावरण किसने किया है इसका, अनावरण किसने किया है इसका, तो भैया जो बाइडेन। ऑकस का सब लोग बता लोगे, मेरा ये अंदाजा था, मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं रखा क्योंकि सब लोग ये बता लोगे, ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो सब पढ़ के जाते हो, पर जो पॉइंट मिस करोगे वो यही रहेगा कि भैया जो बाइडेन जी ने इसे अनवील किया। अब अगला एक और की पॉइंट था इस न्यूज में जब मैं पढ़ रही थी, कि जो पहला मेजर इनिशिएटिव रहेगा ऑकस का, कि भैया ये लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भेजेंगे। ऑकस के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि हम जो है फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन भेजेंगे, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर सबमरीन भेजने वाले हैं, ठीक है, पनडुब्बी जिसको कहते हो, है ना, पनडुब्बी तो कहते हो। तो ये पहली कहाँ भेजी जा रही है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाएगा। ये भी इस न्यूज के अंतर्गत डिक्लेरेशन हुआ था, ये भी इस न्यूज के अंतर डिक्लेरेशन हुआ था, ये बात याद रखना भैया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की एक्सरसाइज है, आगे डिस्कस की जाएगी, नॉट टू वरी, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपका आगे न्यूज में नहीं दी गई, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते फटाफट से। एक एक्सरसाइज आपके लिए होती है दापड़, एक एक्सरसाइज आपके लिए होती है दापड़, फिर एक एक्सरसाइज आपके लिए होती है शेयर्ड डेस्टिनी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि दोनों मल्टीनेशनल है, दोनों मल्टीनेशनल है, पर एक का पार्ट आपका भारत है, एक का पार्ट प्यारा भारत है और एक का पार्ट प्यारा भारत नहीं है, ठीक है, एक का पार्ट प्यारा भारत है। एक आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, ये कौन सी है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी इसमें, क्या, भारतीय सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम रहेगा दापड़, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है। और बेसिकली बात की जाए भारत का पार्ट रहेगा, और कहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी, निधनी एक जगह है, कहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी, निधनी एक जगह है, और ये निधनी जगह रूस में है, रशिया में है, जहां पर तुम ये एक्सरसाइज देखोगे। 3 से लेकर 16 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, कब से, 3 से 16 सितंबर तक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, क्लियर है सभी को। अब शेयर्ड डेस्टिनी पे आ जाओ, क्या है ये शेयर्ड डेस्टिनी, ठीक है। अब ये बात करें एक शांति यानी कि पीस कीपिंग एक्सरसाइज है शेयर्ड डेस्टिनी, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसकी है, मिलिट्री पार्टिसिपेट करेंगी 4 देश की, कौन कौन से हैं वो 4 देश, और सागर जी ने बता दिया है, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया और पाकिस्तान। और चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं, क्लियर है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है कि ये कहाँ पर हुई थी, ठीक है। देखो ये मुझे ये आप पढ़ के चलना, ठीक है, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी ये पढ़ के चलना, क्योंकि भाई बात करी जाए बैंकिंग एग्जाम्स में तो वेन्यू पूछे गए हैं, ठीक है, और वेन्यू अगर न्यूज में दिए गए हैं तो देख के चलो, कुछ जाता नहीं है, छोटी सी चीज है। तो अगर बात की जाए शेयर्ड डेस्टिनी, भैया ये कहाँ हुई थी, ये हेनन प्रोविंस में हुई थी, ठीक है, कहाँ कंडक्ट हुई थी, हेनन प्रोविंस, और ये हेनन प्रोविंस बेटा कहाँ पर है, ये चीन में है, याद आ रहा है, हेनन प्रोविंस कहाँ पर है, ये चाइना में देखने को मिलेगा तुमको हेनन प्रोविंस। आई होप याद आ रही हैं चीजें, याद आ रही है, और अगर जो भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है, ऑकस के बारे में सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। पीसफुल मिशन एक्सरसाइज, पीसफुल मिशन 2021, पीसफुल मिशन 2021 ये एक एक्सरसाइज रही थी, और ये टेररिज्म में लड़ने के लिए, क्या कहा गया था कि भैया टेररिज्म से लड़ने के लिए ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब बात की जाए ये एक्सरसाइज किन के बीच में हो रही है, यानी कि बोला जाए कि ये एक्सरसाइज किन के बीच में, किसी कोई एक मेंबर स्टेट है उनके बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है, और कहाँ के मेंबर स्टेट के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है, प्रश्न ये है। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी बोला है, किसने बोला है भैया, ये बोला है ए ऑप्शन, जिसने भी बोला है सागर ने बोला है, ओके सागर जी बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग जो भी सेशन में हो बेटा जवाब देते चलना यदि आता हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट, कितने मेंबर स्टेट होते हैं पता है, ठीक है, जी हाँ शिवम जी, एससीओ के, ठीक है, तो एससीओ के मेंबर स्टेट के बीच में कहा गया है कि एक टेररिज्म के, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज का नाम
रट के जाना, पूछा जा सकता है और एग्जामिनर बहुत तेज है, तुमको कंफ्यूज कर देगा। तो पीसफुल मिशन 2021 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि भाई ये कहाँ होने वाली है, या वेन्यू क्या है, या कौन सा देश इसको होस्ट करेगा, तो ओरेनबर्ग रीजन है। एक है ओरेनबर्ग रीजन, और ये ओरेनबर्ग रीजन तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को फिर से तुमको मिलेगा रूस में, यानी कि रशिया में, जहां ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, जहां ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर अगला सवाल होता है कि एससीओ के मेंबर स्टेट्स अगर नाम आया है तो एससीओ के मेंबर स्टेट्स पूछ भी सकते हैं। नाम आया है तो एससीओ के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हो निकाल सकते हो, तो निकाल लो क्या क्या मेंबर्स होते हैं, कैसे क्या रहते हैं। तो भैया एससीओ होता क्या है? एससीओ होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में होता है। क्या जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में होता है? क्या नाम में तो शंघाई लिखा है, तो हेडक्वार्टर भी शंघाई में होना चाहिए, है ना? कहाँ होता है हेडक्वार्टर? अगर पता हो तो बता देना। ठीक है बेटा, जो भी ज्वाइंट हो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। ठीक, तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है बताते चलना। तो बात की जाए स्थापना की, सन 2001 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 2001 में। न्यूज में एससीओ का नाम आया है तो सोच के चलना कि एससीओ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि डिफेंस का पढ़ रहे हैं तो एससीओ छोड़ दो। ठीक, तो चाइना में कहाँ था? अगर चाइना में कहाँ? हाँ बीजिंग, जिसने भी बोला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका चोयांग डिस्ट्रिक्ट होता है। हेडक्वार्टर चोयांग डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि चोयांग डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ बीजिंग जरूर पूछ लेगा। तो बीजिंग, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शंघाई पढ़ के शंघाई ना लिखाना। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा इसके मेंबर स्टेट्स कितने होते हैं? तो भैया 8 मेंबर स्टेट्स होते हैं। बोलो तो 8 मेंबर कंट्रीज होती हैं। आपके लिए क्वेश्चन 8 का आएगा? बिल्कुल भी नहीं, 8 का तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन ये पूछा गया कि क्या भारत इसका पार्ट है? तो जी हाँ, जिसमें से भारत इसका पार्ट है। एक बार एक क्वेश्चन था एग्जाम का कि क्या भारत एशियन कंट्रीज का पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन सी 8 जगह? चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर स्टेट्स रहेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रहेगी, याद करो एक बार एससीओ की एक न्यूज थी जिसमें वहां पे डिक्लेयर था कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, क्या है? चाइनीज और रशिया। चाइनीज और रशियन रहेगी। ठीक है, चाइनीज और रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सेक्रेटरी जनरल के हेड कौन होते हैं? व्लादिमीर नोरोव। कौन हेड होते हैं? व्लादिमीर नोरोव इसके हेड होते हैं। ये बात भी याद रखना। आई होप एक एक चीज सभी के क्लियर हो रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ऑप्शन दिया गया था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ब्रिक्स बैंक होती है जिसको कहते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बेटा व्लादिमीर नोरोव की बात की जाए तो ये चाइना से आपके नहीं है, जो कि हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, ये चाइना से नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, ये चाइना से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मुझे कंफ्यूजन है, शायद रशिया से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से मैं रशिया से कनेक्ट कर रही हूँ। पर आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। हो सकता है मेरी तरह आप कंफ्यूज मत हो, आपको मैं ये चीज जरूर क्लियर करूंगी कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बात की जाए ये जो है, हाँ कहाँ हम लोग थे? ऐसे एनडीबी के बारे में पूछ रहे थे, एनडीबी के बारे में आपसे पूछ रहे थे, तो भैया एनडीबी के बारे में बता चुकी हूँ। अगर बात की जाए ये कहाँ के बॉर्न है, तो बेटा ये बुखारा बॉर्न है, उज्बेकिस्तान बॉर्न है बुखारा। ठीक है, तो बुखारा उज्बेकिस्तान बॉर्न है। ठीक है, ओके अर्श जी, धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक, धीमे धीमे। क्लियर है? देख लो भाई, स्थापना सन 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, मेंबर स्टेट 8 होते हैं। क्या भारत इसका पार्ट होता है? तो जी हाँ बिल्कुल, भारत इसका पार्ट जरूर होता है। और बाकी बात की जाए तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव है। इनका बर्थ प्लेस आपका बुखारा होता है, जो उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। इतना डीप तो नहीं पूछेंगे, नॉट टू वरी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, एनडीबी के बारे में आपसे पूछे थे क्योंकि न्यूज है इंपॉर्टेंट एनडीबी के बारे में। एनडीबी को कहते हो ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक होती है जिसको एनडीबी के नाम से जाना जाता है। तो भाई अगर हम लोग बात कर लेते हैं एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगर हेडक्वार्टर बात की जाए तो भैया शंघाई, वेरी गुड, शंघाई इसका हेडक्वार्टर होता है। और अगर बात करें कितनी मेंबर इसकी कंट्रीज होती हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं, कैलाश जी बिल्कुल सही, मेंबर कंट्रीज इसकी कहोगे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स की होंगी BRICS। नहीं, 3 ऐड ऑन हुई है, 3 ऐड ऑन हुई है।
तो एनडीबी के बारे में आपको ओरली बता देते हैं। तो भैया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो गई है। अब यहाँ पे न्यूज हाल ही में आई थी कि 3 कंट्रीज हैं जिनको ब्रिक्स ने अपने अंतर्गत लिया है। 3 कंट्रीज हैं, उरुग्वे, आपकी बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ये 3 देश हैं जो अब एनडीबी में यानी कि ब्रिक्स बैंक में एड ऑन हुए हैं। ये बात भी आप याद रखना। और मार्कोस प्राडो ट्रॉय जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते चलना आगे क्या बात हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसका नाम याद कर लो, नाम पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा। और नाम क्या है इसका? आईएनएस ध्रुव, इंडियन नेवल शिप ध्रुव। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात की जा रही है भैया आईएनएस ध्रुव, ये भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक करने वाला शिप होगा। ठीक है, ओके, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक करने वाला शिप होगा। और बात की जाए इस ध्रुव के बारे में, इसको कहाँ से कमीशन किया हुआ है, और मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और ले लो, ये इसको किसने फॉर्म किया है या किसकी मदद से ये बनी है। और तीसरा चेतन डी, बिल्कुल सही। विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही जवाब है। सागर ने भी डी विशाखापट्टनम होता, बेटा विशाखापट्टनम होता है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपके लिए ये। क्लियर है? अब समझते चलना इसके बारे में एडिशनल पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग समझते हो कि भाई ये जो एडिशनल पढ़ाया जाता है ये नॉन इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। आईएनएस ध्रुव या इंडियन नेवल शिप ध्रुव की बात की जा रही है। तो पहले तो समझते चलो, इसको कोलैबोरेशन हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नहीं बेटा, एक तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एक है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ, जिसको कहते हो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इन दोनों की मदद से ये आईएनएस ध्रुव बनाया गया। अगला सवाल, इसकी कमीशनिंग की किसने, कहां पर लागू होगा, कहां पर लागू होगा, ये तो तुम सब बता लोगे। लागू ये होगा आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पर मेरा प्रश्न एक नॉच ऊपर ये है कि कौन लागू करेगा या कमीशनिंग कौन करेगा। तो भैया इसकी कमीशनिंग कराई जाएगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द्वारा। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, वही इसकी कमीशनिंग करेंगे। और इनका नाम क्या रहेगा? तो भैया ये है अजीत डोभाल जी जो इसकी कमीशनिंग करेंगे। ये बात भी याद रखना। की पॉइंट्स हैं इस न्यूज के बारे में सारे के सारे। आई होप सभी को क्लियर होगा। आई होप सेशन फ्रूटफुल लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक, अब देखो एक यहाँ ओरली बता देते, फटाफट से ओरली बता देते चारों ऑप्शन। विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम का नाम सुना है, विजयवाड़ा का नाम सुना है, तिरुपति का नाम सुना है। तीनों कहाँ मिल देंगी? तीनों तुमको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। और तीनों को वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेशन मिला। और आंध्र प्रदेश इसी के साथ पहला राज्य हो गया जिसकी एक से ज्यादा सिटीज वाटर प्लस सिटी के सर्टिफिकेशन में जा चुकी हैं। क्लियर है? सूरत की बात की जाए तो सूरत में अभी हाल ही में बात की जाए तो क्या क्या चीजें होती है। पहले तो स्मार्ट सिटी में टॉप किया था आपके सूरत और इंदौर ने, ये आपके लिए होता है। और उसके अलावा अमेज़न का डिजिटल केंद्र भी आपको यहीं मिलेगा। कलकत्ता में चल रहा है डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड होता है। 130वां एडिशन ये कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगा, हाल ही में ये चल रहा है। ठीक है, और भैया कलकत्ता की यानी कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी। अभी एक लिस्ट आई थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की, भारत की तरफ से कौन कौन थे उसमें? ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला। याद आ रहा है ना? चीजें क्विक रिवीजन है, सिर्फ ओरली बता रहे। ठीक है, सिर्फ ओरली बता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको फ्रूटफुल लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात कही जा रही है? इंडियन यहाँ पर नेवी पार्टिसिपेट की थी, इंडियन नेवी ने यूएस नेवी पार्टिसिपेट की थी, यूएस नेवी लीड करी थी साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन ट्रेनिंग, एक सी कैट। ठीक है, एक सी कैट। जी हाँ भैया, कलकत्ता नहीं, कोलकाता। ओके, कोलकाता। ठीक है, तो भाई सी कैट नाम की एक कह सकते हो एक्सरसाइज रही थी। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, यूएस नेवी ने लीड की थी, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज रही थी। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो सी कैट नाम की रही थी, ये तुमको कहाँ पर देखने को मिली थी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। कहाँ पर मिली थी? मुझे पता था यूएस कोई ना कोई जरूर बताएगा। अब इसका कौन सा संस्करण है अभी वो भी देखेंगे। इसका जो आंसर बेटा है वो सही आंसर ना यूएस है ना यूके है, और इसका सही आंसर आपके लिए होगा ना रशिया ही है। और देव, वेरी गुड, देव ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सिंगापुर। शिवम, देव, सही जवाब है सिंगापुर, बिल्कुल सही आंसर है।
तो भैया एक्सरसाइज का नाम था सी कैच। ये यूएस ने लीड की थी, जिसमें पार्टिसिपेट किया था भारत ने। तो ये एक्सरसाइज रही थी। बेसिकली बात की जाए, ये एक्सरसाइज कहाँ वेन्यू कहाँ रहा था, सिंगापुर में इसका वेन्यू रहा था। कहाँ पर देखने को मिली थी, सिंगापुर में ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। और कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का जो तुम्हें देखने को मिला था, तो भैया 20वां 20th एडिशन रहा था। एडिशन भी देखते रहा करो, यदि न्यूज में दी है तो आएगी जरूर। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ नेक्स्ट न्यूज को। तो भैया ये पढ़ा चुके हैं, फिर देख लो। तो भारतीय सेना ने ये पढ़ा, क्यों दोबारा दोबारा लाएं, क्योंकि ये एडिशन वाले जो पॉइंट होते हैं ये तुम भूल जाते हो। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है। एक यहाँ पर आप लोग के लिए आया है कि भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का कौन सा संस्करण ये यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जगह भी पूछी जा सकती है। नई दिल्ली में हुआ था, और हाल ही में 16 से 18 सितंबर को देखने को मिला था, जिसमें आर्मी चीफ के फॉर्मल आर्मी चीफ भी आपके लिए, तो काफी चीजें रही थी। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि इसका कौन सा संस्करण रहा था। क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका कौन सा संस्करण देखने को मिला था, क्या ये 9th था, क्या ये 8th था, कौन सा संस्करण था, फटाफट से बताते चलना। तो भाई इसके बारे में यदि हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका 8वां संस्करण था। सागर जी बिल्कुल सही जवाब है, 8th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। और बेसिकली बात की जाए कहाँ पर, नई दिल्ली में ये देखने को मिली थी। कहाँ देखने को मिली थी, नई दिल्ली में ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी, 8वां संस्करण था। और इसमें बेसिकली बात की जाए, फॉर्मर चीफ, नेपाली आर्मी के भी फॉर्मर चीफ इनवाइट किए गए थे। ये बातें ही इसमें कीवर्ड्स हैं, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात की जा रही है बैरक 8। बैरक 8 के बारे में बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ये जो आपकी एक्सरसाइज रही है बैरक 8, ये जो है ये भारत के किस देश के साथ इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया। एक्सरसाइज नहीं, बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्सरसाइज नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये भारत ने किस देश के साथ इसको मिलकर डेवलप किया है, ये प्रश्न बनता है। आंसर बिल्कुल सही शिवम ने दे दिया है, और बाकी लोग समझते चलना। सागर वेरी गुड, सही आंसर दिया है। और आंसर तुम्हारा आंसर ये जो रहने वाला है वो है इजराइल। क्या आंसर रहने वाला है, इजराइल वो जगह रहेगी, इजराइल ही वो जगह है जहां पर ये आपको देखने को मिलेगी। अब ये MRSAM है क्या, अब इस MRSAM में अगर बात की जाए तो आपके कीवर्ड्स जुड़े हैं। MRSAM, पहले तो नाम इसका रहेगा बैराकेट। एक बेटा मिसाइल है ये, एक मिसाइल है, पॉइंट नंबर 1। अब इस मिसाइल के बारे में यदि बात करें तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन निकल आएगा यहाँ से, क्वेश्चन निकल आएगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यही पूछ लेते हैं कि कैसी मिसाइल है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और मिसाइल है तो रेंज भी होगी ना, मिसाइल है तो रेंज भी होगी ना। और क्या रेंज रहेगी इस मिसाइल की, फटाफट से याद आ रहा हो तो बताते चलना। और इस रेंज की जो मिसाइल रहेगी वो 70 किलोमीटर की रेंज रहेगी इस मिसाइल की, सॉरी, जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी, 70 किलोमीटर की इस मिसाइल की रेंज रहेगी। ये बात भी याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है। इसको डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO ने मिलकर। तो इसको डेवलप किया किसने, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसराइल एरोस्पेस ने मिलकर किसके साथ, DRDO के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। आई होप सभी को ये पॉइंट्स याद आ रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, सभी को ये पॉइंट याद आ रहे होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्मोस के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑसीडेक्स, ठीक है, ओके, ऑसीडेक्स की बात आई जा रही है। अब ऑसीडेक्स सब लोग बता लोगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, बता लोगे, बहुत तेज तो पढ़ाई में सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कौन सा एडिशन रहा था, क्वेश्चन है इसका कौन सा एडिशन ऑसीडेक्स का तुमको देखने को मिला था, ये रहा था। अच्छा, DRDO ने अभी हाल ही में, बताना आंसर बताना, तब तक हम आपको एक बात ये बताते हैं कि DRDO ने अभी हाल ही में क्या किया था। इन्होंने कहा था कि हम एक शार्प टेक्नोलॉजी बनाए, ठीक है, इन्होंने कहा था हम एक शार्प टेक्नोलॉजी बनाएंगे। प्रश्न मेरा ये आ रहा है कि DRDO ने जो ये शार्प टेक्नोलॉजी बनाने की बात कही थी, ये किसके लिए बनाई थी। अगर शार्प टेक्नोलॉजी का मतलब जानते होगे तो बता लोगे, ठीक है। जब तक ऑसीडेक्स का जवाब आ गया आ रहा है तब तक ये बात देख लेते हैं। तो भैया ऑसीडेक्स का आंसर आ चुका है। ये ऑसीडेक्स की एक्सरसाइज की बात अगर हम करें तो ये इसका भैया चौथा एडिशन था।
कौन सा 4th एडिशन था, ये बात याद रखना, कौन सा था, 4th एडिशन था। और भैया ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये तो बता ही लोगे कौन कौन सी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम तुम बताओगे ऑसीडेक्स, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपने शाफ्ट टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी भारतीय डीआरडीओ ने क्या करा था, एक शाफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाएगा। अब ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी जो है ये किनके लिए डेवलप करी जा रही है, ठीक है, किनके लिए डेवलप करी जा रही है, ऑप्शन दें, ऑप्शन देते हैं चलो। ऑप्शन में आपके लिए होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताते चलना ये क्या है शाफ्ट टेक्नोलॉजी। और अगर शाफ्ट टेक्नोलॉजी का मतलब जान लोगे तो ये भी जान लोगे कि ये किसने बनाई है। ठीक है, किसने बनाई है, फटाफट से बताते चलो क्या रहना चाहिए आंसर। ठीक है, तो देखो शाफ्ट टेक्नोलॉजी बेटा पहले तो होती क्या, ठीक है, शिवम जी बिल्कुल सही जवाब है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। तो माने कि यहाँ आंसर क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए, वेरी गुड। अब ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा एयरफोर्स के लिए आई है। अब ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये डीआरडीओ ने बनाई है बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट को। बेसिकली जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्हें हमलों से बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है शाफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसके आपके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाई है। ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है सभी के। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर ये बात ये कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज थी आपकी, एक एक्सरसाइज थी, नाम याद आना चाहिए आपको, कौन सी एक्सरसाइज थी जिसका नाम था गांडीव। ठीक है, गांडीव ये एक्सरसाइज थी आपकी, और ये जो एक्सरसाइज रही थी, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज रही थी बेसिकली इसका कौन सा एडिशन, ये भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी। और ठीक है कार्तिक जी, बेटा इतना डीप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना नहीं अच्छा है, लेकिन हाँ जो मैंने न्यूज में पढ़ा था वो यही था कि जो फाइटर प्लेन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको सेफगार्ड करने के लिए शाफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये रहता है। अच्छा, ये जो गांडीव एक्सरसाइज है इसका कौन सा एडिशन हाल ही में संस्करण रहा था, और अगर बात की जाए ये एक्सरसाइज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के लोकेशन पे ये रही थी, और इसका बेटा 3rd एडिशन देखने को मिला था, 3rd एडिशन देखने को मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज लेटेस्ट की है, बहुत पुरानी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और भैया डीआरडीओ के बारे में जो भी जानते हो सब निकाल डालो, डीआरडीओ कब फॉर्म हुआ था, क्या रहता है, अभी इस न्यूज के बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आईआईटी है जिसने कहा है कि हम इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ेंगे और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करेंगे। क्या कहेंगे, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करेंगे। ये बात इन्होंने कही है, किन्होंने ये बात कही है, ये बात कही है आपके किसी आईआईटी ने ये समझौता किया है या ज्वाइंट या फिर कोलैबोरेट किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। कौन सी रही वो आईआईटी, ये आपका मेरे से आपका ये प्रश्न है, क्या रहने वाला है, फटाफट से बताते चलना, फटाफट से बताते चलो क्या रहने वाला है आंसर। ठीक है, फटाफट से जवाब देते चलना। ओके, तो जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आंसर जो रहने वाला है वो बिल्कुल सही, डी शिवम जी, शिवम जी का जवाब बिल्कुल सही आ गया, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर वो है इंस्टीट्यूशन जिसने कहा है कि भैया हम इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर क्या करेंगे, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर हम लोग एक ऐसी आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जिसके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसके अंतर्गत रिसर्च की जा सकेगी इसी के अंतर्गत। और बेसिकली बात की जा रही है आईआईटी कानपुर ने ये बात कही है, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है, सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, इंडियन एयरफोर्स की बात आ रही है तो इंडियन एयरफोर्स के अभी हाल ही में वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, याद है ना, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स नहीं है सॉरी, नेवी के हाल ही में वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स के भी हुए, एयरफोर्स के भी हुए, ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में सारी बातें करेंगे। और उसके वाइस चीफ का नाम याद आ रहा हो तो बताते चलना, लेटेस्ट में अपॉइंट हुए हैं। तो भैया 1932 में स्थापना, कब हुई थी स्थापना, भूलना मत, 1932 में स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कब मनाते हो एयरफोर्स डे, तो भैया एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है एयरफोर्स डे,
एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा और नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होके आ जाओगे। इसके अलावा बात की जाए डिफेंस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्या नाम है इनका भैया? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिनको RKS भदौरिया के नाम से भी जाना जाता है। और मेरा प्रश्न ये है, वाइस चीफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए हाल ही में अपॉइंट हुए हैं तो पूछ लिए जाएंगे। नाम क्या रहेगा? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये आपके कौन रहे हैं? ये आपके रहे हैं वाइस चीफ। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी के? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो भैया ये रट गया होगा, बहुत पढ़ाया है। चेतन जी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हाँ जी, कोटक महिंद्रा एक्सिस बैंक का भी एक था, वो किसने इंडियन आर्मी के साथ अभी बता रहे, अभी बताते हैं। तो पहले तो भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, सबको रटा है, सबको रटा है। ऑप्शन नंबर बी सागर, वेरी गुड, सही जवाब। कार्तिक ओके, सही जवाब आते हुए। तो जो आंसर रह रहा है वो है, चेतन ने बता दिया NH का, नेशनल हाईवे का नाम भी। तो भैया राजस्थान में जगह है बारमर, राजस्थान में जगह है बारमर, जहां पर ये होगा काम। और क्या काम होगा भैया? यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग होगी। जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग यहीं पे देखने को मिलेगी। और अगर बात कर ली जाए कौन सा NH है, कौन सा नेशनल हाईवे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आएगा इसका नाम। तो NH 925 है, नाम याद कर लेना, NH 925 है। ये पूछा जाएगा क्या नाम रहेगा इस नेशनल हाईवे का, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए सट्टा गांधव सेक्शन रहेगा। और बेसिकली यहाँ पर जो बात करी जा रही है, यहाँ पर सट्टा गांधव सेक्शन रहेगा, ये भी देखते चलना, यहाँ पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल आपसे ये था कि भैया गुजरात के अभी CM बदले हैं। जब ये न्यूज पढ़ोगे ना तो तुमको ये आगे पढ़ने को मिलेगा कि ये अनाउंसमेंट किया था विजय रूपानी जी ने, पर अब विजय रूपानी जी हट गए हैं और गुजरात के नए CM बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। याद करना, यहाँ के CM बदल चुके हैं और भूपेंद्र पटेल नाम है। बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब ये न्यूज पढ़ने जाओगे तो ये अनाउंसमेंट किया था विजय रूपानी जी ने, पर वो विजय रूपानी नहीं है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए CM के रूप में कार्यरत हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो बेटा ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, सभी को। यहाँ पे वेन्यू देख लेना, हवाई है यहाँ का वेन्यू। बेसिकली एयर चीफ सिंपोजियम रहेगी 2021 की। और ये आपको पंजाब के CM किसी ने पूछा, ओके, पंजाब के CM बेटा अगर बात की जाए किसने पूछा है, जिसने पूछा हो, पंजाब के CM जो हैं वो अभी हाल ही में बने हैं। अभी मैं छन्नी करके नाम है उनका, पंजाब के CM बने हैं अभी, उनकी आज शपथ ग्रहण होनी थी, ठीक है। तो इनका नाम है छन्नी करके कुछ नाम है, और ये अभी हाल ही में सुबह मॉर्निंग क्लास में मैंने इनके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। चिरंजीत सिंह छन्नी, जी हाँ यही नाम है, चरणजीत सिंह छन्नी नाम है। और पहले ये दलित कह सकते हो CM रहेंगे, चरणजीत सिंह छन्नी, बिल्कुल सही जवाब, यही नाम है इनका, ठीक है। और ये आपको नए CM है। आंसर इसका RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, बिल्कुल सही जवाब है, RKS भदौरिया या राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भैया एयर चीफ की है तो एयर चीफ भारत के रहेंगे, क्लियर है ये बात, ठीक है सभी के। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन आर्मी के चीफ है, याद आ रहा है ना, इंडियन आर्मी के चीफ हैं। बिपिन रावत कुछ है कि नहीं है? बिपिन रावत जी क्या है बताते चलना। और करमबीर सिंह कौन है भैया? करमबीर सिंह क्या इंडियन नेवी के हैं? क्या इंडियन नेवी के चीफ है? बताते चलना, पता हो तो कैसा क्या रहेगा। और बिपिन रावत कौन है? डिफेंस स्टाफ, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब देते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम लोग बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये कौन है? बिपिन रावत जी हैं, तीनों के हेड हैं, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करते हैं करमबीर सिंह की, तो भैया करमबीर सिंह कौन है? ये आपके नेवल स्टाफ के चीफ है, नेवल स्टाफ के चीफ हैं। आई होप सभी को क्लियर होगी ये बातें, ठीक है। अभी SN गोरमोड़े जी, SN गोरमोड़े जी का नाम सुना है? ये वाइस चीफ बनाए गए थे किसी के, नाम है सतीश नामदेव गोरमोड़े, बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है भैया। डिफेंस की करंट करने जा रहे हो तो ये भी ध्यान रखना, सतीश नामदेव गोरमोड़े नाम है इनका। और ये वाइस चीफ है, या आपको SN गोरमोड़े नाम से भी इनका नाम जानोगे। और ये कहीं के वाइस चीफ हैं, वाइस चीफ किसके हैं, कौन सी विंग के हैं? तो भैया बिल्कुल सही जवाब है, नेवल स्टाफ है, वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के, बिल्कुल सही, सभी का सही जवाब, ठीक है, नेवी के हैं। अच्छा, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात आ जाओ तो BSF के चीफ कौन है?
बीएसएफ के चीफ कौन है, याद आ रहा है? इसके अलावा इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के चीफ कौन है, याद आ रहा है? कौन है, फटाफट से बताते चलो। तो भैया बीएसएफ के जो चीफ बने हैं, बीएसएफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जो बीएसएफ के बने हैं, वो कौन, डायरेक्टर जनरल है पंकज सिंह। यहाँ पे चीफ कहोगे या डायरेक्टर जनरल कह लो, डायरेक्टर जनरल कह रहे हो, यहाँ क्या नाम है, पंकज कुमार सिंह। वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है सभी का, पंकज कुमार सिंह सही जवाब है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस कौन है भैया, इसके आईटीबीपी के हेड कौन है, और आईटीबीपी की बात आई है ना, आईटीबीपी की बात आई है अगर, तो यहाँ क्या एसएस देसवाल रहेंगे, और अगर नहीं तो कौन है, डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा। हरीश वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्टर जनरल है हरीश का बिल्कुल सही जवाब है, संजय अरोड़ा नाम है, और ये आपके यहाँ पर आईटीपीबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ नियुक्ति हुई है। ये सारे अपॉइंटमेंट डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ताजा ताजा हैं, इंपॉर्टेंट बनेंगे आप सभी के लिए। अब भैया सिम्बेक्स, भारत की और सिंगापुर की ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स। और बात की जाए, हाँ जी, एसएस देसवाल पहले थे, पर अब एसएस देसवाल कहीं पे भी नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एडिशन था सिंगापुर और 3 दिवसीय था भारत और सिंगापुर मैरीटाइम का, सिम्बेक्स नाम है, नाम रट के जाना, नाम क्या है, सिम्बेक्स रहेगा। प्रश्न ये है साउथ चाइना, ओके। आंसर अभी तक किसी का भी सही नहीं आया, अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है, और आंसर क्या रहेगा। और ये देखो, ये कितना फ्रीक्वेंटली पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को कर लो दूर, और आंसर है 28th एडिशन, 28th ऑप्शन नंबर 2 भैया, 28th एडिशन है ये। भारत की और सिंगापुर की एक्सरसाइज रही थी, 28th एडिशन तुमको देखने को मिलेगा। और बात की जाए कब से, 19 सबसे लंबी, अच्छा चेतन जी मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके आपका सही था, तो सबसे लंबी यानी कि 1994 से चली आ रही है ये एक्सरसाइज। और कह सकते हैं कि इंडियन नेवी की सबसे लंबी अनइंटरप्टेड, सबसे लंबी अनइंटरप्टेड एक्सरसाइज है ये, जिसका नाम रहेगा सिम्बेक्स। याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। अगला, अगला चलो ठीक है, ओके, जिसका जिसका सही आ रहा है नाम बताते जाओ। चेतन कह रहा है मेरा ठीक है, शिवम कह रहा है मेरा ठीक, ठीक ओके। तो बात की जा रही है यहाँ पे ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम जाएगी माउंट मनीरंग में, जो 21,625 फीट लंबाई है जिसकी, ठीक है, हाई है ये। अब ये जो माउंट मनीरंग की बात करी जा रही है, ये बेसिकली कहाँ पर है, तो बिल्कुल सही सागर, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश में ये मिलेगी। शिवम ओके, हिमाचल प्रदेश में तुमको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अब इसको लीड किसने किया है, इसको भैया जिन्होंने लीड किया है ना, वो लेडी जो है वो क्या है, वो इंडियन एयरफोर्स की जो है विंग कमांडर है। किसकी विंग कमांडर है, इंडियन एयरफोर्स की। देखो इसीलिए डिफेंस में आया, ये विंग कमांडर है इंडियन एयरफोर्स की। और इनका नाम क्या है भैया, तो इनका नाम अगर जानोगे तो इनका नाम क्या रहेगा, क्या इनका नाम रहेगा भावना मेहरा, और इन्होंने ही लीड किया है इसको। नाम क्या रहेगा इनका बेटा, भावना मेहरा इनका नाम रहेगा, ये बात भी याद रखना। ठीक है, क्लियर है, आगे पढ़ते चलते हैं। तो भैया यहाँ पर एक डिफेंस ड्रोन है, आपने देखा होगा कि डिफेंस ड्रोन है बेसिकली एक तरीके का। आप अगर जानते होगे वाली बातें, वाकिफ होगे कि आपने देखा होगा डिफेंस के ड्रोन के थ्रू हमले हुए हैं। अब इसका नाम क्या रहेगा, इंद्रजाल, ओके, इंद्रजाल जो भी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक, ओके, आपकी मैं देख रही हूँ कौन कौन जवाब दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगर राजवीर, ओके, इंद्रजाल नाम रहेगा इसका, इंद्रजाल, ओके, तो आंसर क्या रहेगा, इंद्रजाल। और क्वेश्चन अदर वे राउंड पूछा जाएगा, और क्वेश्चन अदर वे राउंड पूछा जाएगा कि ये जो ग्रेन रोबोटिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बैंकिंग मेंस का क्वेश्चन था, एक डीआरडीओ की उन्होंने लेबोरेटरी दे दी थी और पुणे बेस्ड थी, ठीक है, पुणे बेस्ड थी, और बोला गया था कि ये बता दो कि इसका कहाँ हेडक्वार्टर है। ठीक है, हाँ ठीक, मिस नहीं हुआ है आपकी, तो ये कहाँ होगा, इंद्रजाल रहेगा। ठीक है, क्लियर है, डिफेंस डोम है आपका। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे की बात अगर करी जाए तो इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी बहर अल बहर, ठीक है, पर्शियन गल्फ में देखने को मिली थी। और ये देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ कहाँ पे रही थी, सभी लोग क्या बता रहे हो, कतर बता रहे हो। आंसर क्या बता रहे हो, कतर बता रहे हो। क्या रहना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, फटाफट से दिमाग लगाते जाना। नाम क्या है, दैर अल बहर, नाम क्या है, दैर अल बहर, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ये सेकंड एडिशन था, सेकंड एडिशन था। और जो भी लोग ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कतर बोले हैं,
पहले ही बता दें, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सागर बिल्कुल सही जवाब, कतर के साथ है, कंफ्यूजन होना वाकिफ है। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज थी सऊदी अरेबिया के साथ, तो भैया अल मोहद अल हिंदी 2021 याद आ रहा है ना, अल मोहद अल हिंदी 2021 ये एक एक्सरसाइज थी, ठीक है। नहीं याद आ रहा हो तो देख लो, वेरी गुड। ये भारत की किसके साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है। किसके साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं जैद तलवार, ओके वेरी गुड, जैद तलवार 2021 भैया किसके साथ है, तो जैद तलवार 2021 आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये भारत की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है। ये बात भी याद रखने वाली है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट में आपको मुझे आज ये पढ़ाना था कि भैया कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो किस किस देश के साथ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है ये सब लेटेस्ट हो, मरीटाइम एक्सरसाइज हैं जो कुछ एक होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ये देखते हुए चलते हैं। तो जैसे भैया इनमें से एक एक्सरसाइज होती है कौन सी, ऑसिडेक्स और सिम्बेक्स तो देख लिया, ठीक है। समुद्र शक्ति याद करते चलना, ठीक है, ठीक है। समुद्र शक्ति एक एक्सरसाइज होती है, याद करते चलना, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये भारत की, जरूरी नहीं है जो लेटेस्ट में है वही आया, कोई भी आ सकती है। तो भैया भारत की, इंडोनेशिया, हाँ जी, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा गोल 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 वाला ऑब्जर्वेशन व्हील देखोगे, झूला देखोगे, जिसमें आयन दुबई अक्टूबर में अनावरण हो जाएगा उसका, ठीक है, देखते हुए चलना, ठीक है। इंडिया की बेसिकली इंडोनेशिया के साथ ये एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। क्या नाम याद आ रहा है, समुद्र शक्ति। क्लीनेक्स भारत की, क्लीनेक्स भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज होती है, तो क्लीनेक्स भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज होती है, श्रीलंका भैया, श्रीलंका के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है क्लीनेक्स, ये देखते हुए चलोगे। बोंगो सागर, बोंगो सागर की बात की जाए, ये भारत की किस देश के साथ मरी टाइम एक्सरसाइज है, तो भैया सूर्य किरण, हाँ जी सूर्य किरण, ये तो अभी लेटेस्ट की ताजा ताजा खबर बता दी तुमने, अभी बताते हैं। तो ये बंगोल सागर की बात करनी है, भारत की किसके साथ है एक्सरसाइज, ये बांग्लादेश के साथ है। भारत की एक्सरसाइज किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज है, क्या नाम है, बोंगो सागर का। बेटा मरी टाइम एक्सरसाइज सिर्फ बता रहे हैं, मरी टाइम एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं जिमेक्स, जिमेक्स भारत की किसके साथ एक्सरसाइज है, जिमेक्स भारत के किसके साथ एक्सरसाइज है, जापान के साथ, जापान के साथ जिमेक्स भारत की एक्सरसाइज है, ये याद रखना। इंदिरा तो तुमको पता ही है, सभी एक्सपर्ट हो, इंदिरा किसके साथ है भैया, इंदिरा भारत की रूस के साथ है, सभी को पता है, लेटेस्ट में रही थी, ठीक है। अच्छा इसमें वो भी है जो लेटेस्ट में रही रही थी, ठीक है, ओके क्लियर है सभी को, समुद्र शक्ति हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे तुमसे, ठीक है, इन्होंने बताया एक एक्सरसाइज है और बिल्कुल सही, सूर्य किरण, क्या नाम है इस एक्सरसाइज का भैया, सूर्य किरण। और अभी लेटेस्ट में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और अगर आपसे पूछूं जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत की किस देश के साथ है ये बताते चलना, तो भैया ये इंडिया की नेपाल के साथ है। और ये कहाँ पर हुई है, ये कहाँ पर हुई है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किधर पर हुई है, वेन्यू क्या रहा है इस एक्सरसाइज का, तो बताते चलना। तो बेटा बेसिकली हुआ ये था कि 2020 में ये एक्सरसाइज हो जानी थी, लेकिन हो गई पोस्टपोन। कब हो जानी थी, 2020 में हो जानी थी, पर आ गया कोरोना वायरस जिसकी वजह से हो गई पोस्टपोन। और अगर बात की जाए यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज थी, और पिथौरागढ़ कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ ये बताते चलो, पिथौरागढ़ कहाँ पर है, नोमैडिक एलिफेंट बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, नोमैडिक एलिफेंट के बारे में बताएंगे, ये पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी, ठीक है, पिथौरागढ़ में ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और ये पिथौरागढ़ कहाँ, गढ़ कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, सभी सही जवाब देते हुए। और कह रहे हो नोमैडिक एलिफेंट, ये क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। और अगर इस एक्सरसाइज का नाम बताते चले तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये किसके बीच में है भैया, भारत की किसके साथ है, मंगोलिया के साथ है, किसके साथ है, भारत की मंगोलिया के साथ ये एक्सरसाइज है, जिसको कहते हो नोमैडिक एलिफेंट, ये बात भी याद रखना, ठीक है, मोनोमैटिक एलिफेंट इसका नाम होता है। फिर उसके बाद भारत की चाइना के साथ देखोगे, हैंड इन हैंड एक एक्सरसाइज है, किसके साथ, भारत की चाइना के साथ देखोगे। फिर युद्ध अभ्यास एक आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है,
युद्ध अभ्यास नाम है, याद आ रहा ना, युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास भारत की किसके साथ है एक्सरसाइज, पता हो तो बताते चलना। तो भारत की किसके साथ है युद्ध अभ्यास, यूएस के साथ, वेरी गुड। तो यूएस और इंडिया की, और कोप इंडिया भी याद है, कोप इंडिया यूएस इंडिया की ये है युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास है बेटा। वो जो बता रहे हो ना वो यूके के साथ है, अभी बता रहे तुम्हारे पे आ रहे, ठीक है, ओके। बात है बेटा शिवम जी, 4 बजे तक क्लास मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं, पर और भी फैकल्टीज हैं आगे की जिनको क्लासेस लेनी होती, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर और भी फैकल्टीज हमारे यहाँ जो उनकी क्लासेस लगी रहती है, इस वजह से हमें जो टाइम रहता है तो हम उसके बीच में ही आपका पूरा मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट करवाने की कोशिश करते हैं। आपका कंटेंट कहीं नहीं मिस होगा, आगे और क्लास होंगी, आपका कंटेंट कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि आपको इन क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग बोर नहीं हो रहे हो क्लास में, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी लगी। अच्छा, युद्ध अभ्यास के अलावा आपकी कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज है ना, कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज है, और ये भी भारत की यूएस के साथ है, किसके साथ है, भारत की यूएस के साथ ही ये एक्सरसाइज है। फिर गरुण नाम सुना है, गरुण, एक एक्सरसाइज का नाम है गरुण, नहीं सुना है तो सुन लो, ये एक्सरसाइज किसके साथ है, ठीक है, ये एक्सरसाइज किसके साथ है, वेरी गुड, भारत की फ्रांस के साथ ये एक्सरसाइज, वेरी गुड चेतन देव कार्तिक, सही जवाब देते हुए भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है जिसका नाम है आपका गरुण, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अभी किसी ने मुझसे पूछा था इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके साथ है, इंद्रधनुष भी भैया भारत की किसके साथ है, यूके के साथ है, याद रखना, इंद्रधनुष एक्सरसाइज है भारत की यूके के साथ, किसके साथ है, भारत की यूनाइटेड किंगडम के साथ ये एक्सरसाइज तुम देखते हुए चलोगे, ये बात भी याद रखना। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पर अभी किसी ने नाम लिया था, किसका नाम लिया था आपने, किसी ने नाम लिया था एक एक्सरसाइज का, हाँ ई कुवरिन, वेरी गुड, ई कुवरिन, ई कुवरिन किसके साथ है, भारत की मालदीव के साथ है, किसके साथ है, भारत की मालदीव के साथ है। अच्छा, अभी किसी ने नाम लिया था एक एक्सरसाइज का, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देखते हैं आगे चल के। ईस्टर्न ब्रिज एक एक्सरसाइज है, ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ है, भारत की एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज भारत की एक्सरसाइज है ओमान के साथ, भारत की एक्सरसाइज है ओमान के साथ। नोमैडिक एलिफेंट तो अभी बता दिया ना, मंगोलिया के साथ है। एक यूके के साथ एक्सरसाइज थी, अभी याद आएगा तो आपको बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज थी, वो यूके के साथ हुआ करती थी, ठीक है, ठीक है, एविया इंदिरा समझ गए हो। शिन्यू मैत्री भैया, शिन्यू मैत्री किसके साथ है, शिन्यू, हाँ अजय वॉरियर, अजय वॉरियर के बारे में, हाँ जी अभी बताते हैं। शिन्यू मैत्री किसके साथ है, तो भैया ये भारत की जापान के साथ है, किसके साथ है, भारत की जापान के साथ है, ये बात भी याद रखना। आई होप सभी को क्लियर है। अच्छा, एक एक्सरसाइज थी, कौन सी आपको कह रहे हो, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर एक्सरसाइज कह रहे हो, तो अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो आपकी किसके साथ है, फटाफट से पता हो बताते चलना। तो भारत की यूके के साथ है, और नाम उसका ये रहेगा बेटा, स्पेलिंग ये रहेगी अजय वॉरियर, और ये भारत की किसके साथ है, भारत की यूनाइटेड किंगडम के साथ तुमको ये देखने को मिलेगी, ये बात भी याद रखना। क्लियर है सभी को, ओके। अच्छा, गरुण तो भारत की फ्रांस के साथ है, पर गरुण शक्ति के नाम सुना है, गरुण शक्ति ये भारत की किसके साथ है, तो भैया ये भारत की फ्रांस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। देव, बिल्कुल सही जवाब है, भारत की इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ भारत की एक्सरसाइज है जिसका नाम रहेगा गरुण शक्ति, ठीक है, जिसका नाम रहेगा गरुण शक्ति, ये बात भी क्लियर रखना सभी लोग, ठीक है, क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो भैया ये मेजर एक्सरसाइज रहेंगी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेटेस्ट वाली भी आती हैं और ये वाली भी आती हैं। अच्छा, अभी एक मिलिट्री फोरम रहा था, ठीक है, अभी एक मिलिट्री फोरम रहा था, याद रखना, एक मिलिट्री फोरम, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है, जिसका नाम था आर्मी 2021, बेटा रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, इस मिलिट्री फोरम का नाम क्या था, आर्मी 2021 नाम था इसका, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। ये कहाँ पर हुई थी हाल ही में, आर्मी 2021, नाम याद रखना, ये मिलिट्री फोरम रही थी एक तरीके की, और ये मॉस्को में रही थी, इंटरनेशनल मिलिट्री फोरम रही थी, और इसका नाम रहेगा आर्मी 2021, डायरेक्ट आएगा, और मॉस्को यानी कि रशिया के मॉस्को में ये देखने को मिलेगी आपको, कहाँ, रशिया के मॉस्को में ये आपको देखने को मिलेगी। और ये इसका कौन सा संस्करण रहेगा, ये इसका संस्करण रहेगा, कौन सा संस्करण रहेगा, ये इसका आपके लिए एडिशन कौन सा रहने वाला, 7th एडिशन है,
कौन सा 7th एडिशन है, 2015 में आई थी। जी हाँ, इंटरनेशनल आर्मी गेम। बेटा इंटरनेशनल आर्मी गेम्स भी याद रखो, आर्मी गेम भी शायद रशिया में ही हुए थे, ठीक है, याद करना। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जो रहते वो भी आपके कहाँ पर रहते, रशिया में ही रहते, ये बात भी याद रखना आप, ठीक है। क्लियर है सभी के? ओके, रशियन मिलिट्री, रशिया में ही ये रहते और पहली बार 2015 में रहते, जिसका नाम था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। और ये भी कहाँ देखोगे तुम, ये भी देखने को मिलेगी रशिया में या रूस में देखने को मिलेगी। और बेसिकली बात की जाए और आगे और भी चीजें थी, जैसे जम्मू कश्मीर में मिलिट्री से रिलेटेड तुम्हें बता दें, जम्मू कश्मीर में एक रही थी मैराथन, जज्बाए तिरंगा, याद करना, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, किसकी मैराथन थी ये, नाम था जज्बाए तिरंगा, याद आ रहा है? हाँ जी, 400 किलोमीटर की थी, जज्बाए तिरंगा नाम था। और ये जम्मू कश्मीर में रहा था, कहाँ रहा था भैया, जम्मू कश्मीर में रहा था। और ये इंडियन आर्मी की मैराथन रही थी, याद आ रहा है, इंडियन आर्मी की ये आपके लिए मैराथन रही थी, ये भी बात याद रखना। अच्छा, किसी ने अभी बोला था कोटक महिंद्रा के साथ एमओयू वाली बात, अब वो भी तुम्हारे लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया एक एमओयू रहा था कोटक महिंद्रा के साथ और एक एमओयू रहा था, यही आर्मी फोर्सेस ने, डिफेंस फोर्सेस का ही रहा था। तो एक एमओयू रहा था कोटक महिंद्रा के साथ, ठीक है, और एक एमओयू रहा था एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है। अब किसका किसके साथ रहा था एमओयू, ये देखते हुए चलना। तो कोटक महिंद्रा का एमओयू था इंडियन नेवी के साथ, किसके साथ था, इंडियन नेवी के साथ था। और एक्सिस बैंक का इंडियन आर्मी के साथ एक एमओयू था। और इसमें इन्होंने यही कहा था कि जो भी मैनेजमेंट होता है, कह सकते हैं जो भी इनका जो भी अकाउंट का मैनेजमेंट होता है, पेंशन हो चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो कार्यरत हो, उनका सारा मैनेजमेंट ये सब कर रहे हैं, उनका सारा मैनेजमेंट यहाँ इसके अंतर्गत हो रहा है, ये बात भी याद रखना, ठीक है, क्लियर है। डिफेंस एक्सपो सबको याद आ रहा है, डिफेंस एक्सपो करके भी हाल ही में बात हुई थी, तो ये डिफेंस एक्सपो 2022 का गांधीनगर में देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एक काम किया था, क्या काम किया था, इन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है इनका वितरण किया था, इंडियन नेवियल एविएशन में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड का भी इन्होंने वितरण किया था। और इसमें जो है कहाँ हुई थी, ये आईएनएस हंसा, जो गोवा के पणजी में बेस्ड है, गोवा के पणजी में बेस्ड है आईएनएस हंसा, वहां पर ये सेरेमनी हुई थी जहां पर राजनाथ सिंह ने प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिए थे इंडियन नेवी एविएशन को। और इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बार इंडियन नेवी, पहला ऐसा रहा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जिसको ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला था। कब मिला था, 27 मई 1951 की बात है, जब राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे प्रेसिडेंट भारत के। और उसी समय की बात है जब ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इंडियन नेवी को पहली बार दिया गया था। आई होप सेशन फ्रूटफुल लगा हो, सेशन पसंद आया हो, और बेसिकली आगे और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग नेवी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करना, यहाँ पर हमारा एम रहता है। और रिवीजन ही एक रामबाण तरीका है जिससे तुमको चीजें याद रहेंगी, रिवीजन के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे चीजें तुमको याद रहेंगी। तो भैया ज्यादा से ज्यादा सेशन से जुड़े रहो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।